नए माली साल 2024-25 का बजट 1 जुलाई को नाफिजुल अमल हुआ। नई कीमतें तब्दील हो गई, टैक्सेस लग गए और साथ ही IMF का एक और परवाना आ गया पाकिस्तानी अवाम के लिए। हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात तस्लीम की कि मौजूदा बजट IMF की मुशावरत से उनकी मर्जी से बना है और IMF फिर ये कह रहा है कि अगर आपको मज़ीद हमारे साथ कोई प्लान चाहिए तो 10 जुलाई से पहले पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी होगी। हुकूमत ने 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट घरेलू सार्फिन के लिए बेसिक टैरिफ बढ़ाया और अब दोबारा IMF के मुतालबे पर 10 जुलाई से पहले बिजली के फी यूनिट की कीमत को 5 रुपये बढ़ाना होगा। बसूते दीगर IMF आपसे मुआहदा नहीं करेगा। ऐसे में अवाम की जेब से हुकूमत मजीद कितने पैसे निकालना चाहती है और ये IMF का बजट अवाम का कितना तमाशा लगाना चाहता है। मैं हूँ मोहम्मद आजम, आपको दिखाते हैं IMF बजट का तमाशा। खैरियत नहीं है? बिजली का बिल 40,000 बिल आ गया। 40,000 रुपये बिल आ गया। क्या चला लिया आपने ऐसा? मोबाइल घर का मीटर ही घर के ही है, कोई एसी उसी ने कोई चीज़ नहीं। एसी आई नहीं? एसी आई नहीं। तो फिर 40,000 कैसे? रीडिंग देखिए, कोई एक्स्ट्रा यूनिट तो नहीं डाल दिया आपको? वो आज जाकर देखूंगा ना रीडिंग भी। कल आखिरी डेट है। कल आखिरी तारीख है तो 40,000 रुपये इकट्ठा कर लिया आपने? नहीं, कितना कट जाएंगे तो कट जाएंगे तो मीटर कट जाएगा। कट जाए क्या करें? तो फिर क्या करेंगे? जितनी शदीद गर्मी है तो पंखे के नीचे बैठ के हवा महसूस नहीं होती, मीटर कट जाएगा तो उससे भी जाएंगे। कोई गल नहीं, सब्र करेंगे। कोई कुंडा डालने का प्लान तो नहीं बना लिया? नहीं, ये बेईमानी नहीं करनी। तो बेईमानी नहीं करनी? नहीं करनी। तो 40,000 रुपये भरें फिर? वो देखेंगे जो अल्लाह करे, जिसको मांगने हैं। अब IMF ने मजीद 5 रुपये यूनिट महंगा करने का कह दिया है कि अगर हमसे पैकेज लेना है तो 5 रुपये यूनिट महंगा करें। तो बस ठीक है, फिर आप एंड तो फिर चोरियां डाके बजन के इस मुल्क जो होना और कुछ नजर नहीं आता। हक हलाल की रोटी च कमा के कोई पूरा नहीं होता, फिर आराम जदियाँ ही होनी, और की होना कोई हालात नहीं। मतलब निज़ाम खुद आपको मजबूर कर रहा है कि फिर गलत काम की तरफ जाएं। 40,000 रुपये बिल कितों पूरा करना है? ये करेंगे हक हलाल की रोटी कमाने हैं, कभी काम है कभी नहीं है। उन्होंने तो बिल ठोक करता गर्मी, चलो 2-3 कूलर चलाई देने जब बल्ब चलते हुए ना, बिल तो नहीं आना चाहिए। करा मैं AC लाया है और 40,000 आ गया है। अब अगले 6 महीने कम से कम इतना बिल रहना है। देखो ना, बिल पास है? बिल मेरे पास है। हेलो, बिल जेब में रखा हुआ है साहब। तो उनको पैसे इकट्ठे करांगे, मंगा देंगे। 39,988 रुपये। फैसल साहब ये दिखाएं जरा, जूम करें। यानी 12 रुपये कम है 40,000 रुपये में से। 40,000 रुपया हो गया जी। 12 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है सब आपको। शुक्रिया नहीं, मेहरबानी। जो ना कल 43,000 हो जाएगा, जो डिस्काउंट 10 रुपये होगा, कितना है? हाँ, उसमें भी 23 रुपये डिस्काउंट है 43 में से। सरकार ने आपको 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और क्या चाहिए? मेहरबानी है ना सरकार की। ये 300 यूनिट कहते फ्री देंगे, सानू फ्री की जगह देना लम्बा पाता है। 300 यूनिट का वादा किसने किया आपसे? सारे वोटां जो ऐलान करते हुए, वो तो मरियम बीबी ने कहा था ना। वो सारे इंज कहते 300। बिलावल भुट्टो ने 200 यूनिट गए थे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 500 हो गए। 500। वो 500 छड़ अगर 200 ही छड़ देंदा भी है, लम्बे पारे का मामला पाई। अगर आपको वो 500 यूनिट मिल जाते, आपके टोटल यूनिट चले हैं 660 या 670, 67। ठीक है, तो आपके जो टोटल 170 यूनिट रह जाने थे, तो आपका बिल आना था 3,000 रुपये। अब आपको अगर वो 500 नहीं मिले तो असल बिल मसला तो वो 500 यूनिट का हुआ है। फिर वो ये इधर आपको देख रहे हैं मरीम बीबी और बिलावल भुट्टो। हुकूमत की मर्जी, जिथे मर्जी लम्बे पाई जाते हैं, टैक्स बढ़ाई जाते हैं, कारोबार है कोई नहीं। ऐसा ही ऐसे ही निजाम चल रहा है। बिल लैके निकले हैं, चलो किसी को मिल जाए, धारे सुधारे पैसे मिल जाए, बिल तार लिए, नहीं तो अल्लाह वारस। कितना बिल आ गया है? 20,000 रुपये बिल। 20,000 रुपये बिल? हाँ, क्या करते हो अमीर आदमी, 20,000 रुपये बिल कैसे आ गया? बस एक पंखा चलता है, मोटर वगैरह चलती है। अच्छा, बस और कुछ नहीं चलता। और कुछ नहीं चलता? तो फिर 20,000 रुपये कैसे बिल आ गया? बस ये भाई कितना? 44,000 बिल भी पड़ा हुआ है मेरे पास। 44,000 रुपये बिल आया आपको? आप इनसे भी ज्यादा अमीर हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। आप इनसे डबल अमीर हैं। 44,000। इनकी एक फैक्ट्री चलती है, आपकी 4 चलती हैं। एक पंखा चलता है, एक मोटर चलता है, एक कमरा है। एक कमरे में जी। तो वहाँ गुजारा कैसे हो रहा है? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, आप हैं, आपकी मिसेज हैं। उस एक कमरे में एक पंखा है, एक मोटर है, किचन भी उसके अंदर ही है? नहीं, किचन ज्यादा वो बाहर है। तो फिर कैसे 44,000 रुपये दे रहे हैं? बस गवर्नमेंट की मर्जी है। वो कह रहे हैं जाकर रीडिंग देखो।
रीडिंग लेकर आओ, अब जाना है रीडिंग लेकर, फिर क्या होगा? देखें क्या करते हैं। 44,000 रुपये जमा कैसे करवाना है, अदा कैसे करना है, ये वो नहीं होगा, नहीं करना, मीटर कटेगा। ये आखिरी फैसला है? हाँ जी इंशाल्लाह। काट लें फिर मीटर, तो काट जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, कैसे चलाएंगे? कुंडा डालेंगे फिर? नहीं अल्लाह वारस है। ऐसे भी ये क्या कहानियाँ मुझे बता रहे हैं, 20,000 रुपये बिल, 44,000 रुपये बिल। सर पीछे जो हालात है मुल्क के, गवर्नमेंट भी इतनी पागल नहीं है। अच्छा, यानी सरकार ने सही फैसला किया है। हाँ, जो यूज भी तो होती है ना, बिजली काटते हैं तो बिल आते हैं। आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 44,000 बिल आया ना? भाई पता नहीं, एक यूनिट ऊपर हो ना डबल हो जाता है। नहीं, वो अब इनके घर पे एक पंखा है, एक छोटा सा कमरा है, एक वो लाल पंप है, उसका 44,000 बिल कैसे है? उसका अगर आया तो फिर तो नजायज आया है। हाँ, वो अभी यहाँ पे एक भाई साहब थे, उनके 2 कूलर चलते हैं, 2 पंखे हैं, उनका भी 40,000 बिल है। सबको नाजायज ही भेजे जा रहे हैं। नई खबर बता दूं, IMF ने कहा है कि 5 रुपये यूनिट बढ़ाएं, फिर आपको पैकेज मिलेगा जिसका IMF ने वादा किया है जुलाई के आखिर में। वो कह रहे हैं 10 जुलाई तक बढ़ा के दिखाएं। कौन सा पैकेज मिलेगा? जो IMF ने डील करनी है आपसे, हुकूमत नहीं चलानी, मईशत चलाने के लिए IMF ने जो डील करनी है उससे पहले उन्होंने डिमांड रखी है कि 5 रुपये यूनिट मजीद बढ़ाएं। उसका हमें क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। वो तो बढ़ गया तो वो तो आता ही जाएगा। वो तो IMF खाएगा। हाँ वो तो खाएगा। क्या मिलेगा उसमें? आपको मिलेगा नहीं, वो 5 रुपये फी यूनिट आपकी जेब से निकलवाना है। मिलने की कहाँ बात हो रही है? हमें आवाम से क्या मिलेगा? आवाम को क्या है? आपसे वादा किया था, वो के चुप कर जाए। सही बात है। क्या देंगे आवाम को? ये भी कोई समा वाले कोई है, ये तो सुन के उधर बता देंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं मसला हल हो रहा, मसला कोई भी नहीं हल करता, ना कोई देता ना देता। क्या करते क्या हैं? मजदूरी करते, सुबह से रेडी 1 रुपया नहीं कमाया। क्या रेडी? सुबह से 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं कमाया। ये सर हुकूमत है, हुकूमत है। तो घर जाएंगे शाम में, बच्चे हैं कितने? हाँ, बच्चे? 4 बच्चे हैं। तो क्या करेंगे? क्या गुजारा करें? नहीं, मुझे ये समझाएं कि अगर दिहाड़ी नहीं लगी, हाँ। शाम में घर जाएंगे तो आप IMF वाले को हम क्या दें? IMF वाले हमारे क्या देंगे? क्या जरूरत है उनको कहने की, सुनाने की या करने की? हमें क्या मिल रहा है? हमें तो चित्तर मिल रहे हैं यहाँ रोड पर बैठे रहो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई, अगर दिहाड़ी नहीं लगी तो शाम में जब घर जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ दूध कैसे लेके जाएंगे, कुछ सब्जी कैसे लेके जाएंगे? मसला यही तो मसला है, कौन मसला हल करेगा? शाम को खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, खा रहे हो ना। जिसकी दिहाड़ी सुबह से नहीं लगी आई था वो क्या करेगा शाम को घर जाके? यार खाना खाता है, बनता ही है, कमा के खाना है ना, कैसे खाएगा? कमा के खाएगा ना वो। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका किराया आ रहा है? उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है जिसकी इनकम आ रही है? उसने तो जो यहाँ से कमाना है ऐसा वही खाना है ना। बस अपने अपने नसीब है। आप इधर पैगाम दे अपने, इधर आगे हैं जरा, इधर देख के पैगाम दे। सियासतदाना सुने अब जो अवाम दा साथ कर लो। उन्होंने आपके साथ किया है, मेरे से सुन लें। ये सूरत हाल है जी, अवाम इस वक्त सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। रियाज भाई, बच्चे क्या करते हैं? यार बच्चे मदरसे में जाते हैं, सिपारा पढ़ते हैं। क्या बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यानी वो आप ही कमाने वाले हैं? हाँ, इधर लाहौर में आए कमाने के लिए, यहाँ रोजगार नहीं है, क्या करें? बिल कौन भरे? घर का खर्चा कौन चलाए? किस तरह चलाए? तो कितना अर्सा हो गया ये करते हुए? यार यहाँ तो हम काम करते हैं ना, लेकिन काम नहीं है, मजदूरी नहीं है। तो वो बिल आए हैं बिजली के? हाँ, बिल भी आया। कितना बिल आया? यार पहले बिल आया था 600 रुपया, आप यहाँ 1700 रुपया आया। 1700 बिल आया? ये बिल मैंने उतारा ही नहीं है। 1700 बिल है। और देखें कि मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी भी नहीं है और उसके पसीने से बिल ख़राब हो चुका है, और जब दिहाड़ी लगेगी तो ये 1700 रुपये भी अदा करेगा ना। ये सूरत हाल है कि अवाम इस वक्त शदीद परेशान है, ना काम है ना कारोबार है, और बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। क्या करते हो? मेरा अपना लेडीज शूज़ का कारोबार है। अमीर आदमी हो यार, बिजली का बिल तो फिर अदा कर दिया होगा? जी नहीं हुआ अभी। कितना आया? 75,000। ओए मतलब यहाँ आप लोगों ने क्या कोई रेस लगाई है? वो मैंने एक से पूछा 20, शॉप का, एक का 45। शॉप का सर 1,25,000 है। ये घर का बिल है? ये घर का है।
तो आपने चलाए होंगे 6 AC चलाए होंगे सारा दिन। मेरी बात सुने, जितनी गर्मी है, मेरे वाले साहब हार्ट पेशेंट है, तो एक एसी तो चलाना पड़ेगा, तो जरूरी है ना, एक चलाना पड़ेगा। एक एसी का इतना बिल है और 1 महीने का इतना बिल है, एक AC चला है और 1 महीने का इतना बिल है। 75,000 रुपए बिल आया है। जी 75,000। पता कैसे करना है, और 2.25 लाख रुपए दुकान का बिल है, तो 2 लाख रुपए तो बिल ही और हो 2 गए। लाख रुपए मेरे ख्याल से 6 माह से नहीं कमाए होंगे। 2 लाख रुपए इकट्ठे कमाए ना नहीं ना थे। ना, छोटी ईद के बाद कारोबार है ही नहीं। और छोटी ईद पे भी क्या था, फेस्टिवल कारोबार था बस, किसी के अंदर सकत ही नहीं है। अब आप एक बार बताएं, कोई है आम आदमी जो इस साल में 2 शूज ले सका हो? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। माल पड़े हुए हैं, जो हमारे कारीगर हैं वो भूखे मार रहे हैं, ठीक है। जो ताजर है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो तो चलो रह रहे हैं, लेकिन जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करे बेचारा। आपने जिस हुकूमत को वोट दिया है वो जिस हुकूमत को वोट दिया उसकी हुकूमत ही नहीं आई। हुकूमत जिनकी आई है उनको वोट नहीं दिया। आपने ने वोट नहीं दिया। जी, अब बजट पास हो गया तो कहते हैं टैक्स फ्री बजट है आवाम के नहीं लिए। टैक्स फ्री नहीं होगा सर। आप सिर्फ मैंने आप बिल निकाल कर देखिए। खजाना को सुना, सर मेरी फिर बात मैंने सुने। मरियम बीबी की तकरीर सुनी, आप मैंने सारा उस्मान कुछ बुखारी की तकरीर सुनी। यार वो टीवी पे बैठ के मुझे ये बता तो रहे होते ये हैं। तो सुनते रहेंगे। आप क्यों नहीं सुनते? मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का दौर है, वो भी तकरीर ही करते वो भी थे, यही करते थे। ठीक है, ये भी यही करते हैं। अल्लाह माफ करे, बुरा वो कोई हमें नहीं। सब अच्छे बताते थे 60 रुपए लीटर में हवाई जहाज चला लें। सर मेरी बात सुने, वो बुरे नहीं है कोई भी, हम लोग बुरे हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग बुरे हैं? हम लोग बुरे हैं। कैसे? मेरी बात सुने, कल हड़ताल हुई है कश्मीर में, जब हड़ताल हुई थी, हाँ। ठीक है, सारी अवाम बाहर निकली थी, उनका किया। और यहाँ पे हड़ताल हुई है तो यहाँ पे लोकल दुकानदार जान पूछ के दुकानें खोल के बैठ गए। लानत इन लोगों को, यानी आप आपस में इत्तेहाद नहीं था। इत्तेहाद ही नहीं है। ये मसला हुआ। मेरी बात सुने, अब वो नई खबर IMF ने कहा है कि 10 जुलाई से पहले फी यूनिट 5 रुपए बढ़ाएं अगर हमसे पैसे लेने हैं तो। सर मेरी बात सुने, 5 रुपए भी बढ़ाएंगे ये, और एक वक्त आएगा वो 50 रुपए यूनिट कहेंगे, ये वो भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक वक्त आएगा गरीब आदमी बस 75,000 वाला बिल तो फिर 7.5 लाख पे पहुंच जाएगा। फिर क्या करेंगे? सर वो बात ये है, अगर जिंदा रहना तो फिर वो भी देना पड़ेगा। वो भी देंगे। मेरी बात सुने, कॉम्प्रोमाइज जब तक नहीं लोग करेंगे आपस में तो हम लोग नहीं आगे जा सकते, हम मजीद पीछे आ रहे हैं। आपको पता है, मेरी बात सुने, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, शुक्र अल्लाह पाक का, हमें अल्लाह का करम है, ठीक है, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो क्या 10,000 का बिल जमा कर सकता है? उसके घर का भी 20-25 हजार वो बिल करवा आया सकता हुआ है, आप खुद सोचें, वो करवा सकता है। मैं जो कल- 30,000 में महीना कमा रहा है वो 25,000 बिल जमा कर करवाएगा। रहा था कि 25,000 रुपए उसकी सैलरी है और 30,000 रुपए से घर का बिल आ वो गया है। कैसे करवाएगा? वो उधार घर की चीजें बेच के उधार पकड़ेगा, चीजें बेचेगा, हाँ। ठीक है, और अगले महीने उसका उधार उतारने के लिए किसी और से उधार उधार लेगा, पकड़ेगा। ठीक है, वो फंसता तो जाएगा। अब ये कैसे देना है 75,000 घर का बिल और 1.25 लाख दुकान का? ये बस कौन सी तिजोरी में से पैसे निकालने हैं? वो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह खैर अल्लाह दुआ करेंगे, क्या जाए नमाज के नीचे से पैसे निकलाएंगे? क्या पता, हो सकता है पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता बड़ी है। खुश आदमी हूँ यार, सर मेरी 2 बात लाख सुने, रुपए बिल आ गया, हंसी जा रहे हो। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा, लेकिन सोचे उन लोगों का जो नहीं करवा सकते, जिनके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं जिससे वो ले सके ना, जिनके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि वो ना उतरवा वसाइल ही सके, नहीं ठीक है जिनके है, पास। उनके मीटर उतरेंगे, उनके बच्चे गर्मी में मरेंगे, और उनके बच्चे इस हुकूमत को और हुकूमत वक्त को बदवा ही देंगे, और क्या देंगे। कोई ना डर नहीं लगता बदुआओं से? गरीब आदमी की, मजबूर आदमी की दुआ तो बराह रास्त अर्श पे जाती है। अच्छा, और बदवा भी ऐसी जाती होगी, बदुआ भी ऐसे जाती है, तो फिर ठीक डर है। भी नहीं लगता? नहीं लगता होगा, नहीं मतलब लगता आप होगा। मुस्कुराए जा रहे हैं, वो आपने बदुआ दे तो नहीं दी? हमने क्या दिया भाई? कुछ भी नहीं दिया। कोई बदुआ दे तो नहीं दी नहीं भाई, नहीं, किसी हुक्मरान को? किसी को नहीं दिया। आपका AC चल रहा है, कूलर चल रहा है आपका, हमारा कुछ भी नहीं चल रहा भाई। फिर कैसे गुजारा हो रहा है? इनके साथ बात करो, इनके साथ मेरे से भाई से वो बात उन्होंने तो अपने हाल बताए, अपना हाल बताएं। उनके साथ बात करेंगे, इनके साथ। जो बता तो रहे हैं आपको, जो बता, उसका तो 2 लाख रुपए बिल आया है, आपका कितना आया है? हमारा 50,000 रुपये बिल आया है घर का। तो कैसे अदा करना है? अदा कैसे करें? दाल पकड़ के बिल आएंगे, और क्या करेंगे फिर? यही होगा फिर। तो 50,000 कमा भी रहे हैं, ऐसे कारोबार में 50,000 रुपये कमाना कहाँ से है हमने? तो ये बात क्यों समझ नहीं आती सरकार को? मरियम बीबी अभी पहली दफा वज़ीर आला बनी, शहबाज साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अभी बाहर भी गए हुए हैं उधर। तो 5 रुपये रेट बढ़ा दिए बिजली दौड़, अगे थोड़े बिजली रेट है कहने। अभी फिर बढ़ना है। अच्छा ਵਧਾਈ जाओ जितना मर्जी। IMF ने कहा कि फिर बढ़ाएं 5 रुपए। बढ़ाते जाओ जितना वो कह रहे हैं 10 जुलाई से पहले बढ़ाएं, वरना आपको पैकेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको चाहिए IMF का पैकेज? मईशत चलानी है या नहीं? इधर आए। मसला ये है कि जाहिल कौम हमारी, कौम बेचारी का क्या कसूर है भाई? जाहिल कौम हमारी, दूसरी बात बेहिस कौम हमारी, ठीक कौम है? बेहिस, कौम जाहिल भी जाहिल है और बेहिस भी है, दो चीज़ें। पहली तो बात है
कि अगर हम ये नहीं समझ सकते ना कि गलत कहाँ हो रहा है और कहाँ से इसको ठीक करना चाहिए, यानी तो पहले गलती को आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसकी- सोल्यूशन होगा। देखे ना, बात ये है किसी कहाँ पे है गलती, जरा समझाएं। बात ये है कि देखें, पहली बात हम ये नहीं कहते कि हमारा कोई भी हुक्मरान गलत है, बुरा है, जैसे मर्जी है। आगे आ अगर जाए। हम ये बात कर रहे हैं जो पॉलिसीज वो लगा रहे हैं, जो पॉलिसीज वो जिसके ऊपर वो पूरा मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो अपना पूरा सिस्टम अपना वो बुनियाद लेके बैठे हुए हैं, क्या वो कौम के फेवर में है कि तो नहीं? वो तो नहीं है ना जितने बिल आए हैं। बात तो सुने ना, क्या वो कौम के फेवर में है कि नहीं है? ठीक है। अगर इनमें इतनी सख्त है कि जो गलत पॉलिसीज चल रही हैं कंटिन्यू है, उसको ख़त्म किया जाए, पहली तो बात ये। ठीक है। दूसरी बात है कि इनको ये समझना चाहिए कि जो आम बंदा है उसकी ज़रूरियात कहाँ तक है और अमीर आदमी जो है उसकी ज़रूरियत कहाँ तक है, उसकी ऐशी कहाँ पे है, वो एक अलग बात है। हम ऐसी भी नहीं, उनकी भी ज़रूरियात है, उनके अपने स्टेटस के हिसाब से ज़रूरियत है। हम गरीब आदमी की अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी एक बात सुन लेना। ये जो आपने कहा ना कि सरकार को देखना पड़ेगा कि इनके अखराजात कहाँ पे हैं और कहाँ से कम हो सकते हैं और सरकार की पॉलिसी कहाँ बेहतर हो सकती है। वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, जी, उन्होंने ये बजट अप्रूव हो गया, पास हो गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम कर लिए हैं, अच्छा। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। लिहाजा उन्होंने तो कह दिया कि भाई साढ़े हाथ खड़े ने, उन साड़ी जेब जो पैसे कढ़ने ने। देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये दुकानदार, ये गरीब बंदा खड़ा हुआ है, मुझे एक बात बताएं, इनको कौन सी छुट्टियां मिलती हैं गर्मी की? कोई नहीं मिलती, कोई नहीं मिलती। 365 दिन काम करते हैं, बकाया सरकारी मुलाजिम लेते हैं छुट्टियां, मुख्तलिफ इदारों में मिलती लेते हैं ना, लेते हैं। उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? लैक्स में है, 4 लाख 5 लाख जितनी भी हैं। ठीक है। वो इतने वेल्दी हैं कि वो अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी सरकारी मुलाजम है बिजली का बिल पे कर सकता है। ठीक है। जब ये गरीब आदमी बिजली का बिल पे कर रहा है तो वो इतना वेल्दी बंदा जिसकी सैलरी अच्छी है और वो अपने मामला चला सकता है, तो वो पेट्रोल क्यों फ्री ले रहा है? वो बिजली का बिल क्यों फ्री ले रहा है? वो यूनिट फ्री क्यों ले रहा है? आपने तो कहा हमने हुकूमत के अखराजात पूरे कर लिए, क्या आपने ये भी देखा है कि यार जो सा बंदा आपका डंडी मार रहा है उसके भी क्लियर किए जाए? एक बंदा वापडा में काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमसे सुपीरियर हुआ, एक आम बंदे से तो वो सुपीरियर हुआ ना, कि उसको फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। ठीक है। मैं अभी यहाँ आने से पहले ना बिजली के दफ्तर का चक्कर लगा के आया हूँ, सिर्फ हालात देखने के लिए वहाँ पर। यकीन माने कि वहाँ पर विंडो एसी फुल स्पीड पे चल रहा है और दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है ना। तो फिर मैं वहाँ से जब निकला तो मैंने कहा आम आदमी को देखूं कि इसने अपने सर के ऊपर कौन सा विंडो एसी लगाया हुआ है जिसकी कूलिंग में, जिसकी ठंडी हवा में ये इस तपती धूप के अंदर शदीद गर्मी में काम कर रहा हो। तो ना मुझे इनके सर पे एसी मिला, ना इनके सर पे मिला, ना इनके सर पे मिला। हाँ, इनके सर पे बिजली के बिल का बोझ ज़रूर मिला जो ये अपनी जेब में डाल के अपने कंधों में उठा के सर पे उठा के घूम रहे हैं। एक ब्रेक लें, आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। भाईजान, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? तो बिजली के बिल अदा कर दिए हैं, जिम्मेदारी अदा कर दी है बिजली के बिल वाली? बिजली का बिल तो जालम देते हैं, जालम देते हैं। हम जालों में मजलूम, हम देते ही रहते हैं इनको, इनका पेट भर जाए। हालांकि बिजली, गैस, पेट्रोल ये इतना महंगा है और वही सियासतदानों बड़ों को फ्री दिया जा रहा है। तो मैं कल कहीं देख रहा था, उस पर लिखा किसी ने कि आम आदमी की डिमांड क्या है? बिजली, गैस, सवारी, सेहत, और ये जितने अहले इक़्तिदार हैं इनको यही फ्री है। मैं वही कह रहा हूँ, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रिहाइश महंगी है, गाड़ी महंगी है, पेट्रोल महंगा है और ये इनको फ्री है। यही इनको क्या फ़र्क है पड़ता है? ये 200 लीटर या 300 लीटर पेट्रोल का कज़ाबी हो जाए, इनका कौन से बाप ने देना है? वो आम के जेब से जाना है। गरीब आदमी पूछो कि वो बिल कैसे देता है, रोटी खाता है कि नहीं? खजाने में पैसे नहीं है, IMF ने कहा है 5 रुपए बिजली और महंगी करें। खजाने में पैसे शुरू से नहीं है, पैसे तो इनके घरों में पड़े हुए हैं, इनके तिजोरी में पड़े हुए हैं। खजाने से पैसे निकल गए, इनके घरों में पड़े हुए हैं। जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, इनके खजानों में पड़े हुए पैसे कहते हैं ना मार्केट में, पैसे उठा के सर ये बाही ले गए। किसी ने स्विस बैंक में लिखा हुआ, कि लंदन लिखा हुआ, पैसे इधर कहाँ है? पैसा सारा बाहर है। तो फिर अब क्या करना है? कितना बिल आया? कितना है बिल? तो आता है हमारा गैस और बिजली का बिल मिलाकर 35-36 हज़ार बिल आ जाता है। तो कमाते कितने हैं? कमाते 20,000 रुपये हैं, 16,000 कर्जा चुकाना पड़ता है,
इनका सदका देने के लिए कि इनका पेट भर जाए। सदका वो तो जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। भाई बिल तो बनता है हमारा टोटल सिर्फ देखा जाए ना इंसानी तौर पे 300-400 जितने टैक्स लगा दिया। इतना बनता है? हाँ जी, जितना ने टैक्स लगा दिया, जितना यूनिट बढ़ा दिया, इतना बनता है। ये तो कहे 200 यूनिट फ्री देंगे, ये कितने 200 199 बिल होता है तो 7,000 है, 200 यूनिट होता है 24,000 बिल बन जाता है। ये ऐसे एक यूनिट के लिए इन्होंने ट्रिपल कर देते हैं। ये तो नहीं इंसानियत। इंसानियत ये होता है कि यार देखो इनका क्या चल रहा है। अब किसी के घर में टीवी है नहीं है, उन्हें टैक्स लगाना ही लगाना है। पीटीवी फीस तो पढ़नी पड़नी है। रेडियो भी पढ़ना है। रेडियो कब किसके दौर में है रेडियो ये भी इनको देना पड़ता है। इनमें इंसानियत नहीं। आपने जब वोट लेने आए थे ये हुक्मरान तो आपने इन्हें पूछा नहीं? ये वोट से नहीं बनते भाई, ये वोट से नहीं बनते। वोट दो या ना दो, इक़्तिदार में आ जाते हैं। इक़्तिदार में इनको खुद आना होता है। इनको इनके भरे जो है ना वही इन्हें इक़्तिदार में जो खलाई मखलूक आती है और जो नहीं आती वही इनको लेकर आती है, वही इनको लेकर चली जाती है। तो आपका वोट किधर गया फिर? हमारा वोट कुछ भी नहीं गया है। हमारा वोट किधर है? वोट है ही नहीं है। आप वोट डालो या डालो, आपका वोट कास्ट हो जाना है। ये हालात हैं जी। ठीक है। जो तपा हुआ आदमी है वो क्या करे, इस निज़ाम से क्या बगावत कर दे? क्या करे वो? खैरियत है, ठीक ठाक है। सरकार ने को मोहब्बतनामा भेजा है आपको बिजली के बिल का? हाँ जी भेजा है। कितनी को मोहब्बत है उसमें? हाँ बहुत मोहब्बत है। 12,000 रुपये बिल आ गया। 12,000 रुपये बिल आ गया है। फिर अब क्या करना है? क्या करना है, वो तो देना ही देना, नहीं देंगे तो आगे मीटर काट देंगे। आप अमीर आदमी हैं साहब, मसला ही कोई नहीं, 12,000 रुपये बिल भी अदा कर देंगे फ़ौरन से। मेरे मुँह से गालियाँ नहीं निकलवानी है। नहीं ऐसे गालियाँ क्यों देनी है? आप देखें शरीफ आदमी है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी है आपने, टोपी पहनी। वो भी बड़े भाई साहब वो भी तो शरीफ आदमी है। हाँ जी, सभी शरीफ होते हैं, बदमाश कौन होता है? फिर इक़्तिदार में आके क्या होता है? जब इक़्तिदार में आते तब क्या होता है? इक़्तिदार वालों से पूछे ना जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में। ऐसा वो गुस्सा कर जाते हैं, उनसे सवाल करें तो क्या करें? तो उनसे पूछो ना, क्यों नहीं पूछते? गैस एक चूल्हा जलता है, 16,000 रुपये उसका बिल आ गया एक चूल्हे पे। हाँ। और 12,000 बिजली का बिल आ गया। हाँ। तो 28-30,000 रुपये बन गया ना। हाँ जी। तो कमाते कितना, करते क्या हैं? करते क्या करना है? अब आमदनी नहीं है, इतनी कारोबार ही नहीं है। ये देखो बाजार की क्या हालत है। मैं अभी आया हूँ, मार्केट बंद पड़ी है सारी। हाँ जी। तो हड़ताल की है मार्केट में? नहीं, हड़ताल क्यों है? तो काम ही नहीं है। काम ही नहीं है मार्केट में। मुझे अब ये बताएं, वो IMF कह रहा है 5 रुपये और बढ़ाएं फी यूनिट अगर पैसे लेने हमसे। हाँ तो वो पैसे देगा तो वो लेगा ना उसका सूद। हाँ तो सूद पे हमारा मुल्क चल रहा है। पंखा कहाँ लगाया हुआ है इतनी गर्मी में? लाइट नहीं है भाई सर। पंखा है कहाँ पे कि लगाया ही नहीं? जिन्ने मर्जी इंटरव्यू ले लो, कोई सुनदा है माड़े बंदे दी, गरीब आदमी दी। मैं ते पसीना खुश करना आया पक्खे दे। पक्खा किथे? साਡਾ हाल देख ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਦੇ ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਲੱਭੇਗਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਬਿੱਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲੀ ਆ ਫੱਟਾ ਹੀ ਨਿਗਾਇਆ 5-4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਹੁਣ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਗਰੀਬ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। 17 ਸੁਣਨੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 17,000 रुपये। ਆ ਖੋਖੇ ਦੇ ਪਿਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। तो अदा कैसे करना है फिर? यार 17,000 कैसे निकालोगे? अल्लाह दे बंदिया किसी को फट गई और इन्होंने फांसी सानू लाया बस ठीक है, वाम नू पागल बनाया। 2-3 घंटे बत्ती जाती आंदी पता ही कोई नहीं। अब 5 रुपये IMF ने कह दिया और रेट बढ़ाए बिजली की कीमत का। उन्होंने कौन जी सजाए मौत दे दियो गरीब आदमी को, किधरे भर के ट्राला इन्हों मार दियो थां और कुछ नहीं कर सकते। खुदकुशी आराम मौत है हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਮੀ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੋ ਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ हुकूमत है। खाना एक वक्त खाते हैं? हाँ तो बाकी 2 टाइम फिर क्या गुजारा करते हैं? अल्लाह दी रास्ता ही भा बिल तारिए या खाना खाइए। ऐ तो देखो ना 17,000 रुपया बिल है। हुण 3-4 बच्चे ने 2-3 जी असी वो अगले दिन वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ नून लीग के, वो कह रहे थे सरकार ने अपने खर्चे कम कर लिए हैं, अब अवाम भी कम करे। भाई किसी ने नहीं कीते, खुदा जानदा ही कोई नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी पे बयान दिया उन्होंने। ओ भाई ये झूठे बयान देते ये। वो कह रहे हैं हुकूमत ने अपने खर्चे कम कर लिए हैं, अब आप भी करें। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 55 ਅਰਬ ਰੁਪਏ
ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 55 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ और आप तो बिल देना ना ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਹੀ घर पे क्या सूरत हाल है? कितना वो बड़ा घर है, कितने पंखे, एयर कूलर? एक पंखा लगा है, एक पंखा, 5 बच्चों के साथ आप 2 बड़ी बस फ्रिज घर पे नहीं है बर्फ ही जानी ते गुजारा कर बिल ही नहीं तारे जाते तो फ्रिज असं ढक के की करिए भाव लिया उस एक कमरे का 17,000 रुपए 17,000 रुपया बिल ਇਹ ਖੋਖੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਘੂਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ वो अब तो आपकी नून लीग की सरकार है वो तो मियाँ साहब पता कितने परेशान होते हैं बैठी सरकार मियाँ साहब है सब झूठ ने कुर्सियां दे बह जाते हैं वोट की खातर मियाँ साहब अवाम के लिए महंगाई हो तो मियाँ नवाज शरीफ बड़े परेशान होते हैं नहीं कोई परेशानी वो फोन करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ को क्या कर रहे हैं यार एसियां ही बैठे ने उन्होंने एक हाथ ना कमा के खाना पवे तो पता लगे कि की भाव विकदी है मियाँ नवाज शरीफ के दिल में आप धड़कते हैं अवाम का दर्द उनके दिल में है यकीन माने नहीं गलत बात है झूठ है ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਭਰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मियाँ साहब आपके लिए लंदन से वापस आए हैं अल्लाह लंदन तो भी अगे बुझावे बाबा मियां साहब ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾ ਦਿੱਤਾ है यहाँ इसी इलाके से मियाँ साहब असम्बली में पहुंचे क्या कह रहे हैं जी IMF को तो जा रहे हैं ना कि अगर गरीब IMF ने फिर 5 रुपए इजाफा मांग लिया बिजली के यूनिट में आगे वो कह रहे हैं 10 जुलाई से पहले इजाफा करें आगे कौन सा काम है ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ IMF ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਤਰੋ ਗਾਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ नहीं ये मिलेगी तो जेल चले जाएंगे वहाँ सजा हो जाएगी 200 यूनिट का 10,000 रुपया बिल कर दी है 200 यूनिट का 10,000 रुपया बिल ठीक है 200 यूनिट का 10,000 रुपया बिल का भाई रक्षा चलाता ही है एक ऑटो रिक्शे वाला 1,000 रुपया तैयारी कमाएगा वो बच्चों को कैसे पूरा करेगा बिल कैसे किस तरह देगा 200 यूनिट का 10,000 रुपया बिल कैसे अदा करेगा वो या गैस वाले का खाना खराब हो जाए 300-400 रुपया गैस 9 ਵਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗੈਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ 15,000 16,000 17,000 ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 6 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ दो मसले हैं बिजली और गैस एक तो महंगी और दूसरी है ही नहीं 9 ਵਜੇ ਅੰਦਰੂਨ 12 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9 तो ये जराइम की तरफ चले जाएंगे तो जेल चले जाएंगे फिर बच्चों का ख्याल कौन करेगा ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ नहीं ये जो अभी मैं आप बात कह रहे थे जो आप कह रहे थे कि चोरी छिकारी होगी या क्राइम करेंगे तो जेल चले जाएंगे ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ये क्राइम इसलिए बढ़ रहा है ਹੈ ये क्राइम जो वारदातें इसलिए बढ़ ਐਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਖੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ वो मियाँ साहब को पैगाम दें को बड़े मियाँ साहब को ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਵੇ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ 50 ਖੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ यानी वारदातें बढ़ गई हैं वारदातें बढ़ गई हैं भाई कोई आवाम को रिलीफ नहीं माड़े बंदे को कोई रिलीफ नहीं निजाम का हल क्या करना है ये जो ये पानी में तालाब में मंशियात बिक रहा है और उसको कोई भी हाथ लगाता उनका वो पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं छोड़ देते हैं और वो रात को खंजर लेके फिरते हैं तो फिर वो ना लोगों से पैसे छीनते हैं ये जो 5 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल क्या सोचा है ही है वे यार असी की सोचना है सोच के सारी दिहाड़ी दिमाग ही खराब हो जाता उन्हें को पढ़ा रहे हैं कि नहीं कितने पढ़ाना है यार पहले पढ़ते सन भी नहीं पढ़ते जो बिल बत्ती नहीं पूरी होनी गैस बत्ती नहीं पूरी होनी तो असी फीसा कितों देनी जो बाप खुद मेहनत कर रहा हो ना उसका ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे अफसर बन जाएं यार ख्वाब तो बड़े ने
ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ करना? बिल टेंशन बस यही कुछ रह गया। जब घर जाते हैं तो फिर बच्चे को फरमाइश नहीं करते? भाजी करने क्यों करने अगे मदरसे होंदे हैं, दरस होंदे हैं, बच्चे पढ़ते सन। हूँ तुहानू दीन का ना ही नहीं नजर आएगा, जिहदे हथ देखोगे एडा लम्मा मोबाइल नजर आएगा। और दुनिया से कुछ नहीं, सिर्फ रब का ना ही। तो ये जो अभी सरकार है, इसको आपने वोट जब देने आए थे, या आपने कहा नहीं कि ये हमारे लिए बेहतरी करें, हमारे लिए महंगाई कम करें? भरावा असीं ते बेहतरी सोची, सानू की पता सी अगों सानू महंगाई दा फा ही गल ही पै जानी। महंगाई तो कम होगी ना? वो नहीं हुई यार, कम कितने हुई? वो हुकूमत बताती है कि 38% से 11% पे महंगाई आ गई है 2 महीने में। मरियम बीबी ने इतना काम किया है। भाई झूठ है। मरियम बीबी आपकी वजीर आला बारिश में खुद निकल जाती हैं देखने के लिए पानी। करो भाजी, वो खुद गई परसों। वो पता नहीं किथे लगी फिरदी है, किसे माड़े बंदे नूं पुछिया ने कि भाई तेरा चूल्हा किवें चलदा किवें नहीं। 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला, 5-4 बच्चे, 2 जी आप 1000 रुपये रोटी खाएंगे या बिल तारनगे? छोटी ईद के पास कारोबार ही नहीं है। बच्चे भूखे हैं, भाई समझाओ इन्हां नूं। खाने को खुदा की कसम नहीं है। बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, पानी के बिल इतने आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है, एक पक्का और एक बल्ब जला रहे हैं। मेरे भाई छोटी ईद से लेकर रमजान भी किया, बच्चों को उधार मांग के लोगों से कर्जा लेके बच्चों को कपड़े पहनाए, आप कुछ नहीं पहनाया तन। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का पूरा करा है, उसके बाद रोटी नहीं खाने को। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम मुसलमान हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। ये भाई अच्छा कह रहा है, क्या जो कह रहा है हर सही बंदा बात रो रहा है, कर। हर बंदा रो रहा है इस टाइम। मतलब रोटी नहीं घर पे बन रही? नहीं बन रही। मेरे घर में 2 महीने का राशन नहीं आया। मेरा अल्लाह जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा अल्लाह मेरे सर पे देख रहा है। अगर मेरे घर रिज़्क़ होगा मैं इसे टाइम घर हो जाऊँ। 2 महीने हो गए हमारे घर राशन नहीं आया, कारोबार है ही नहीं, कहाँ से लें? जो मार्केट में जाके हाल देखो, अगर मैं माल लेके गया हूँ 15-20 हज़ार रुपये की मजदूरी करके माल गया, अगले ने 1 रुपये का माल नहीं लिया, कह रहे भाई काम नहीं है। 2 महीने से घर पे राशन नहीं है। तो क्या किया फिर 2 महीने? हम मांगे गुजारा करें, क्या करें फिर? कभी आप जैसे भाई से 1500 पकड़ ले, कभी इस भाई से 1500 पकड़ लेते। मेरे भाई कहाँ जाए? माड़े बंदे की जिंदगी खत्म हो गई है, माड़ा बंदा मर गया। में तो निगहबान पैकेज का राशन कुछ भी किसी को नहीं मिला। वो सिर्फ मैंने देखा जो बाहर से पठान लोग आए में, उन लोगों को राशन मिला, औरतों को मिला बकाया, हम लोगों को किसी को राशन नहीं मिला। हमारे ID कार्ड मार के देख लो, मेरा अब्दुल रहमान मेरा नाम है। अगर मुझे मिला होगा तो फिर मुझे जो सजा होगी मुझे, मैं बनने को तैयार हूँ। 2 महीने में जी किसी बच्चे ने घर पे ये नहीं कहा कि मैंने दूध पीना है या मुझे कोई चीज़ खिला दें? भाई मैं बाप हूँ, मैंने तो करना ही अपने बच्चों का। क्यों जी? मैंने जहाँ से मर्जी लाना है, चाहे आपसे उधार मांगो चाहे किसी से उधार मांगो, मैंने तो करना ही करना है। कितनी देर मैं कर्जा चढ़ा लूँगा मेरे भाई? ये भी देखो ना, अभी भी आए हैं काम के सिलसिले में मार्केट में। अब आए हैं, अल्लाह बारह अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया, ठीक है ना, तो घर चले जाएंगे, जिस तरह आए उससे भी चले जाएंगे। तो जब बच्चों का घर जाकर चेहरा देखते हैं तो फिर बच्चे भेजे में, खाला के घर गए मैं 15 दिन हो गए मेरे भाई। अपने घर पे ही नहीं है? नहीं भेजे में, क्या करूँ? नहीं है खिलाने को, रोटी नहीं है खिलाने को, कहाँ से क्या करें? ये हालात है मुल्क। छोटी ईद के बाद कारोबार नहीं है, सरमायादार ने पैसा निकाला ही नहीं है, कारोबार में डाला ही नहीं उसने। उन्हें गरीब मर रहा, स्कोर मार दो। कोई ईद पे गोश्त आया? भाई गोश्त कितने 5-4 पैकेट आ गए होंगे, वो भी रिश्तेदार जो हमारे सही स्ट्रॉन्ग खाने पीने वाले हैं उन्होंने भेज दिया तो भेज दिया, वरना कहीं कोई चक्कर नहीं है। क्या समझे? महल्ले में अगर पूरे महल्ले में 200 खा रहा है, 150 खा रहा है, 5-7 घरों ने कुर्बानी की, बेचारा वो क्या देंगे? पाइया गोश्त में आप कितनी हांडी बना लोगे? इतना दो, किसी का एक टाइम की रोटी तो बने। क्या समझे? जो माली तौर पे स्ट्रॉन्ग रिश्तेदार है जी, वो भी कोई सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई, कोई मदद नहीं करता मेरे भाई, कोई भी नहीं करता। अब चला गया बड़े हाथों में गेम, जिसके पास पैसा है वो कहता है मैं सांप हूँ, वो मैं अपनी मर्जी से निकालूंगा पैसा। कोई नहीं देखा कहता कि मेरा माड़ा गरीब आदमी मेरा रिश्तेदार है, मैं घर जाऊँगा 20-20-30 हज़ार रुपये देख के आऊँ। वो पहले दौर चले गए, हमारे 20 साल पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्गों के दौर थे ना, वो चले गए। अब दौर आ गया सर, नब्जी का दौर आ गया। तुम्हारे पे पैसा, अब तुम्हारी जीत है, तुम्हें पूछेंगे हर बंदा के वो भाईजान सलाम अलैकुम, भाईजान सलाम अलैकुम। तुम कंगले, तुम्हें किसी ने मुंह नहीं लगाना है, गार्ड में बैठने को कह लुभाओ फटाफट। नहीं, वो पहले हम सुनते थे कि एक वक्त की रोटी खा ली तो अगले वक्त का पता नहीं मिलेगी या नहीं। वो हकीकत हो गई है मेरे भाई, हो गई है। यानी जिस घर पे 2 महीने से राशन नहीं है वो हकीकत हो गई है। जो वजीर हैं, जो ऐवान में बैठे होते हैं, वो तो मुझे बताते हैं कि महंगाई 11% पे आ गई, कम हो गए, हुकूमत ने अपने खर्चे कम कर लिए, सब्जी 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। मेरे भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम चीज़ों का क्या करोगे?
तो मेरे पैसा नहीं क्या कर लोगे? चलो ये बताओ, आप कह रहे हो कि मैंने कर दिया, काम सस्ते हो गए, हर चीज़ सस्ती हो गई, अब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, क्या करोगे, क्या लोगे? सरमाएदार पैसा ही नहीं निकाला मेरे भाई, रोज़ों के बाद अभी तक सरमाएदार ने पैसा नहीं निकाला, कारोबार निकला ही नहीं। मेन बात तो यार ये बिजली के बिल करे, बस ये कम करे, ये आप ही मुल्क खुशहाल होगा। मेन बिजली टैक्स डाल देते हैं, मेन है बिजली का बिल, घर के पानी को डालो, 5 बच्चे 17,000 रुपया बिल, 2 माह से घर पे राशन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि ये शख्स इस पर मज़ीद टैक्स लगा देंगे तो फिर वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं चोरी चकारी की तरफ चला जाऊँगा, मैं जुर्म करूँगा, क्राइम करूँगा, जेल में रोटी तो मिलेगी। उसने अपने बच्चे ही घर से भेज दिए हैं कि बाप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा झुकी हुई आंखें लेके नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार इसकी जेब के पैसे, इसके हिस्से के पैसे कहीं आपके ख़जाने में रह गए हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैरियत से हैं, क्या करते हैं? मैं कारखाना है मेरा, जूतों का कारखाना है। अमीर आदमी आई था फिर तो, कारखानेदार तो बेचारा पैसा ही रहता है, तो अमीर कहाँ से होगा? आपके लिए 10 रुपये बिजली सस्ती कर दी सरकार ने। बिल नहीं अदा हुआ, कारखाना बंद कर दिया। आपका भी बिल नहीं अदा हुआ? कितना बिल था? तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब था। तो बंद कर दिया, छुट्टी दे दी, कारोबार ही नहीं है। अब क्या करना है? वो वेट करेंगे, कारोबार के दिन आएंगे फिर खोल लेंगे। तो उतनी देर निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम अल्लाह चला देगा, अब क्या करेंगे। वो ऐसे पैसे सेविंग्स हैं? नहीं सेविंग कुछ नहीं, अब दुकानदारों के पास पैसे लेने होते आते हैं तो वो कह देते हैं बाजार में आइए, वेट कर लें 10 मिनट के बाद आना। क्या सूरत हाल है? अब IMF ने फिर कह दिया 5 रुपये बिजली बढ़ाएं, क्या करना है? ना आवाम का वाली वारिस कोई नहीं है यहाँ हमारे मुल्क में। आवाम के होते तो अवामी का लीडर ही नहीं है जो आवाम के बारे में सोच रहा है। अवाम का कौन सोच रहा है? आप भी बताएं पे है अवाम का सोचने वाला? कभी देखा है टीवी पे कोई अवाम की हमारी बातें की जाए? अवाम के लिए 11% पे महंगाई आ गई, अवाम के लिए बजट इतना अच्छा अप्रूव किया, वो तो मीडिया पे ही होता है बस, हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। या तो कीमत बताए ना, आप किसी से इंटरव्यू कर रहे, कोई बंदा अगर खुशहाल आप बता देंगे तो फिर बंदा ऐसा मिलता ही नहीं, तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? इसके लिए ज़रूरी है ना तो बंदा हो तो हर बंदा अपनी सच्ची जो कहानी है, वो तो कहानी दर्द बहुत ज़्यादा है, लोग आपको कम बताते हैं, कम बताते हैं। हकीकत में बहुत हालात ख़राब हैं ये तो पता नहीं। अब पर्देदारी अल्लाह ने रखा है, समझे कि इंसान अपनी पर्दा उठाने से अपना पेट ही नंगा होता है ना, नंगा होगा। और हालात आपको पता ही आपके सामने है, किसी से पूछ ले, कोई भी आप कहेगा खुशहाल कोई नज़र नहीं आएगा, सबके चेहरों पे उदासी और आंसू ही होंगे, बस आंसू ही होंगे। बड़ी मेहरबानी है सर। बिल आया होगा आपका, बिल देख के अक्सर लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्या करें हम? नहीं भाई, गुस्से में किसी चीज़ का है, जो आ गया वो जमा करवा तो दिया, फिर करवा दिया। कितना बिल था? 25,000। 25,000 दुकान का या घर का? दुकान का। घर का कितना आया? घर का तकरीबन मेरे हिसाब से 35-36 हज़ार रुपये है। 35-36 नहीं, 70-75 हज़ार रुपया हो गया है। तो आपका तो अच्छा कारोबार चल रहा है। ये कारोबार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। क्या कह रहे हैं? इतना रश लगा हुआ है? अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का एहसान है, हम ना शुक्र नहीं करते, जितना काम है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसाइल मुश्किल तो है कि नहीं? मुश्किल है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में कुछ करती नहीं, हम क्या कर सकते हैं? IMF कह रहा है 5 रुपये और यूनिट बढ़ा दें। भाई हम क्या करें, माननी पड़ती है, माननी पड़ती है, कर ही देती है जमा बिल। तो साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो जमा करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुश्किल है यार, उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोचती नहीं। असल में पता क्या बात है, जो लोग इनके अपने हैं, मतलब असम्बली में बैठते हैं, जो इनके अपने कबीना के लोग हैं, वो कोई उनके लिए कोई टैक्स नहीं, उनके बारे में IMF कुछ नहीं कहती सिर्फ ताजिरों को, आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए है, जिस बारे में हम भी वो कह रहे हैं, ऐसे इधर आए करीब आए, वो कह रहे हैं आप ताजर भी आम आदमी नहीं है, यही कह रहे हैं आप? ਉਹ ਤਾਜਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 15-15 20-20 रुपए देते ने जी भाई, वो हम देते हैं, किथों देंगे? जाहिर है भाई, जो हमारे पे लोग काम करते हैं, हमारा काम हो या ना, मेरा एक सवाल है, जवाब कोई दे देवे। मेरा एक ही सवाल है कि प्लाजे ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? मेरे इस गल का जवाब दो कि अपलादियां दे मालक ने, दुकान ताजर ने, मैं एक मजदूर आदमी हाँ, मैं भी वही बिल दे रहा, वही टैक्स दे रहा, और ये भी वही दे रहे हैं, ये भी वही दे रहे हैं, दोनों बराबर हो गए। मकसद बराबर कि नहीं हो गए? उन्हें तो साढ़े च फर्क है, असी रात नूं ते दिहाड़ी करनी है ते मिलनी है।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ मरियम कहती थी 300 यूनिट ਜਿਹੜਾ 300 यूनिट वो किथे गया? यदि आप बिल लेके जाएंगे तो वो कहेंगे बिल जमा हो गया। हाँ जी, तो ਇਹਦਾ खुद बयान है ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ परसों कि ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਘੁੰਮਣ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ? नहीं, मियाँ साहब बड़े परेशान होते हैं। मियाँ साहब परेशान नहीं है, मियाँ साहब सिरी पावे खाते ने। मनु पूछो, मैं मेरा नानका ग्वालमंडी दा, मैं नंदरून लोहारी दा, साथ मेरे नाल ही फिरदा तुरदा रहा। मैं सारी जिंदगी इन्हां दे इश्तिहार लाए ने, समझोगे नहीं? तो आप सब नु मैं जानना, इसी वजह से तो उनका आवाम से करीबी ताल्लुक है। तल्लक खत्म हो गया, ये सब झूठ है। आपने देखा कि मियाँ साहब खुद तंदूर पे गए, कीमत देखी आटे की, रेट, मियाँ साहब भावें तंदूर ते जान, भावें तंदूर दे अंदर वड़ जान, मियाँ साहब नु कोई परवाह नहीं। मियाँ साहब को तो नोटा दी ढेर है। तकलीफ ओनू है जिन्ने 100 रुपया कमाया ही। 10 मैं 5-6 बजे किथे की खवावांगा उन्होंने जाके? सुबह का 100 रुपये। हाँ जी, 100 रुपया कमाया, दसो मैं की बजे जाके खवावांगा? 25-17,000 बिल दिता, बत्ती का बिल, मैं किराएदार हाँ। 10,000 रुपया गैस का बिल आया, मालूम गान गिरे मानू फड़न फिरदा। इन्हें शर्म नहीं आती? गरीब ना भी ओही तगड़ा आदमी ओही बिल दे रहा, मैं भी ओही दे रहा, मैं भी ओही टैक्स दे रहा जो सरमाएदार दे रहा, जो मजदूर भी ओही दे रहा। शर्म ही नहीं आती उन्होंने, कोई शर्म नहीं। वो तो इन वड्डा लैके आ जाती, सब ठीक है, लेकिन जो मरते पे ने देख बच्चों की हालत दे, इन्होंने लोगों की हालत देख रहा, हालत है इन्हों की। शाम को कुछ लैके जाते हैं, इन्हों की उम्र है रोटी कम करने की। ये अपने घर का कमाने वाला है। हम अपने घर से बच्चों से आए ने, की करन? इन्होंने शर्म ही नहीं आती। वो अता तारड़ कह रहे हैं हुकूमत ने अपना खर्चा कम कर दिया है। अता तारड़ दा प्यो सदर रहा है, एक आदमी अदा तारड़, इन्हों तो बोलने की तमीज नहीं, वो सिर्फ नौकर है इन्हों दा। और अपने पुत्र नवाज शरीफ के अपने पुत्र कितने ने? वो इंग्लैंड बैठे ने, उन्होंने नहीं पता है गरीब मरदा नहीं मरदा, सिर्फ हुकूमत करना आए ने साडे ते। उन्हें जिस मर्जी साथ ले आयो, इन्नी कहानी की है। ये कहानी है जी नाराज हो? गुस्से चो कहाँ से आगे बैठ गए, बाहर खड़े पे आगे बैठ गए, सब क्या हुआ? देख रहे हो तुम, आप भी देख रहे हो, मार्केटा बंद हो गई, काम नहीं कार में, पता नहीं कर रहे। बिजली के बिल कैसे अदा कर रहे हैं? बहुत। कितना बिल आ गया? ये ना पूछो, अल्लाह ही माफ़ करेगा। सारा दिन फिर यहीं गुजर जाता है बैठ के? कहाँ से क्या करेंगे, काम ही नहीं कोई। फिर घर जाएं, आराम की उम्र है, इस उम्र में तो आराम चाहिए। आराम नहीं नाम दादी, पहले बिजली से बिल तार लीजिए, फिर करांगे अगर आराम। आपने यही महफिल लगा ली, अपने सारे दोस्त इकट्ठे कर लिए हैं। बस ठीक है, इतना ही पूछो बस। भाई साहब सही है यार, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। आप परेशान हैं? मैं नहीं कोई परेशान। आप खुश हैं इस हुकूमत से, इनके बिलों से? खुश है, क्या करेंगे, हमारे से क्या बनेगा। मुझे लगता है जो जज्बात बाहर आना चाहते हैं आपने रोका हुआ है, उन्हें जबर किया हुआ है अपने ऊपर। जो सोच दिमाग में चल रही है कहीं, उसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक। कितनी उम्र है सर? 60-65 साल हो गए। और इस मार्केट में कब से हैं? 40 साल। 40 साल यहाँ पे हो गए। तो 40 साल पहले कितनी दिहाड़ी थी, अब क्या कर रहे हैं? वक्त चले आते ही, जो वक्त गुजर रहा है। कितने बच्चे हैं सर? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आप ही करते हैं, कमाने वाले आप ही हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे। किस तरह मैनेज हो रहा है इसे? कितने को पैसे बन? वो भी अल्लाह मालिक करेगा, जो भी करता है ठीक है। क्या पूछूं हुजूर, क्या पूछूं? सवाल बताएं जो मुझे हाई साहब से पूछना है, और खुदारा हाई साहब को जवाब भी बताएं जो उन्होंने देना है।
बिजली के बिलों का तमाशा हर गली, हर चौराहे पर, हर थड़े पर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।